जय श्री राम सभी को। तो आज अपन पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद, और इसमें आर्टिकल 74 पढ़ेंगे, जिसमें अपन को ये पता लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या करता है, ओनली एड और एडवाइस करता है कि इसको प्रेसिडेंट को, जैसे घर के अपन के दादाजी होते हैं तो उनको सलाह या सहायता देना, वही काम होता है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का। हम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे कि ये केंद्रीय जो मंत्री परिषद होता है इसमें कौन कौन से कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसके स्ट्रक्चर में बेसिकली होता क्या है, कैबिनेट और अदर मिनिस्टर आते हैं कि अपन ये पूरा सर्किल मान लेते हैं कि ये मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, तो इसमें मिनिस्टर ऑफ काउंसिल आ जाएंगे, और जितने भी कैबिनेट है जो कि प्राइम मिनिस्टर के जस्ट अंडर में होता है वो आ जाते हैं। और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में कैबिनेट भी आ जाता है, स्टेट मिनिस्टर भी आ जाते हैं और डेप्टी मिनिस्टर भी आ जाते हैं, जो भी उप मंत्री होते हैं। अपन सेंट्रल की बात कर रहे हैं, जैसा सेंट्रल में होता है इसका ही फोटो कॉपी होता है स्टेट के लिए। अब आर्टिकल 75 देखें तो अदर प्रोविजंस होता है कि मिनिस्ट्री के थ्रू अदर प्रोविजंस क्या मिलता है। अब अगर इसमें अपन देख पा रहे हैं तो जैसे मंत्री परिषद है जिसे अपन मिनिस्टर ऑफ काउंसिल बोलते हैं, और मंत्रिमंडल जिसे कैबिनेट बोलते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है वो बताया गया है। जैसे बड़ा निकाय जो होता है, ये बड़ा निकाय होता है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, और इसमें तीनों कैटेगरी आ जाती है, कैबिनेट मिनिस्टर भी, स्टेट भी और डिप्टी भी। लेकिन मंत्रिमंडल में ओनली कैबिनेट आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। और उसके बाद अपन बात करते हैं आर्टिकल 74 में ही एक और चीज़ बताई गई है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। कि इधर क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो कि प्राइम मिनिस्टर उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या होता है, हेड होता है, जो कि क्या करता है वो सहायता और सलाह देता है प्रेसिडेंट को, ये काम होता है। पीएम उसका हेड होता है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का, जो भी मंत्री परिषद होता है उसका। तो आर्टिकल 74 का जो 2 है उसमें क्या बताया गया है कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल क्या करता है, न्यायालय में जांच नहीं होगी, जो भी ये एड एंड एडवाइस दे देगा प्रेसिडेंट को, उसकी क्या, जैसे कोर्ट में अपन उसे क्लेम नहीं कर सकते, उसकी कोई जांच नहीं होगी। एडवाइस दे दी प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट जाने और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जाने। आर्टिकल 75(1) में देखें तो ये बताया गया है जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है और जितने भी अदर मिनिस्टर होते हैं वो सारे अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एडवाइस किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की। तो प्रधानमंत्री के पास इनडायरेक्टली सारी शक्ति होती है प्रेसिडेंट से, वो उससे एडवाइस देता रहता है, सलाह देता रहता है। अब 75(2) में भी यही बताया गया है कि इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, ये प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए अपन लोकसभा को टेम्परेरी हाउस भी बोलते हैं, वो परमानेंट हाउस नहीं होता। परमानेंट हाउस इसलिए राज्यसभा होता है, ये कहीं भी गिर सकता है। अब आगे अपन देखते हैं, आगे अपन को दे रखा है आर्टिकल 75(1) का ए। तो ए में क्या बताया गया है, जो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में लाया गया था उसके हिसाब से जो भी जितनी भी संख्या होगी, सीटें होगी लोकसभा में, उसकी 15% ही मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होनी चाहिए, पीएम के सहित, प्राइम मिनिस्टर सहित। ऐसे स्टेट में होता है, लेकिन ओनली एक दिल्ली है यूनियन टेरिटरी जिसमें ये 10% होता है। अब आर्टिकल 75 में क्या बोला गया है कि जो भी लोकसभा का उत्तरदायी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, वो कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। और 75(4) में क्या बोला गया है कि जो भी ओथ या शपथ दिलाएगा वो प्रेसिडेंट ही दिलाएगा, पीएम को भी और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को भी। और वो कौन से शेड्यूल में, 3 में। 75(5) में क्या बोला गया है कि अगर 6 महीने तक कोई भी मंत्री अगर निरंतर 6 महीने तक एब्सेंट है, किसी भी सदन का भाग नहीं माना, तो वो मंत्री नहीं रहेगा। ओके दोस्तों, बाय, अपना ध्यान रखें, ऐसे ही पढ़ते रहे। जय श्री राम।